नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला रोडरेज मामले से जुड़ा हुआ है। 27 दिसंबर 1988 यानी कि करीब 34 साल पुराना ये मामला है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की तरफ से पुनः याचिका दी गई थी। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 1 साल की सजा सुना दी है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। सिद्धू को कितना बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, एक बात है कि देर से मिले लेकिन दुरुस्त मिले, न्याय के बारे में कही जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार कहा गया है, उसका मानना रहा है कि न्याय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यही साबित होता है जो सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। 34 साल से ये मामला चल रहा था। लोअर कोर्ट ने सिद्धू को सज़ा दी, हाई कोर्ट ने 3 साल की सज़ा दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग माफ़ कर दिया, 1000 रुपये जुर्माना। और उसके बाद ये जो गैर इरादतन हत्या का मामला था, वो हत्या का मामला हट गया था। लेकिन अब फिर जब रिव्यू पिटीशन दायर किया गया तो सिद्धू की मुश्किल बढ़ी। यानी जब सिद्धू युवा थे, क्रिकेट में एंट्री कर रहे थे, तो उस समय स्थितियां अलग थी। हो सकता है कि कोर्ट को भी लगा होगा कि अगर ऐसे स्थिति में सिद्धू को सज़ा मिल जाती है तो इनका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिद्धू ने तो पहले ही अपना कैरियर लगभग ख़त्म कर लिया। सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी से जो गद्दारी की, उसकी सज़ा धीरे धीरे उनको मिली। पहली सज़ा के तौर पर उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग गया। जो पंजाब में स्थितियां बदली सिद्धू के लिए, वो भाजपा छोड़ने के बाद ही बदली। अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो पंजाब में जब चुनाव हो रहा था तो वो सीएम के उम्मीदवार भी होते, आगे हो सकता था पंजाब की स्थितियाँ भी बदलती। उनके अनुसार अगर पंजाब की राजनीति में वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो केंद्र की राजनीति में मंत्री बन सकते थे। लेकिन ये कहा जाता है ना कि अपनी किस्मत का फैसला कभी कभी खुद ही कर लेता है लोग। तो सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा जो थी उनके ऊपर हावी हुई और आज स्थिति ये हो गई है कि राजनीति के साथ साथ जो उनका दूसरा कैरियर है वो भी खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ताजा अपडेट ये है कि पंजाब पुलिस कभी भी किसी भी वक्त सिद्धू को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इस मामले की बात करें तो ये पूरा मामला 34 साल पुराना है। पहले 1000 के उस पे सिद्धू को छोड़ दिया गया था, फिर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया पीड़ित परिवार की तरफ से। अब क्या सिद्धू की बात की जाए तो सिद्धू की तरफ से कोई लीगल ऑप्शन बचता है क्या वो नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे अपने आप को बचाने के लिए? अभी तो वो इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे, स्टे ऑर्डर लेंगे, फिर उसके बाद और क्रिएटिव पिटीशन भी डाल सकते हैं पुनर्विचार याचिका के लिए। उसके बाद की बात होगी और वो चाहेंगे कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था उस पर भी विचार किया जाए और उसी तरह से सज़ा में छूट मिले। जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार संघर्ष करता रहा, 34 साल ये बहुत बड़ा समय होता है। उसने 34 साल तक संघर्ष किया न्याय के लिए। जब हाई कोर्ट से 3 साल की सज़ा हुई थी सिद्धू को तो उन्हें लगा था कि न्याय मिल गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस सज़ा पर। अब फिर से उसने न्याय की बात की है, क्योंकि सिद्धू के साथ समस्या ये है कि ये बोलते बहुत हैं और अपने बड़बोलेपन के कारण इन्होंने कुछ शो में इस मामले का जिक्र कर दिया और बता दिया कि हाँ भाई, हमारे से झगड़ा हुआ था, विवाद हुई थी, हमने जो विवाद के बाद, बहसबाजी के बाद पीट दिया था, छोटे स्तर पर ही सही, और इसके कारण बाद में उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन उस मामले का तो पूरी तरह से लेना देना था और पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत भी पेश की थी। तो जब खुद ही कई शो में इन्होंने स्वीकार कर लिया तो रिव्यू पिटीशन में भी ये मामला उठा कि कहीं न कहीं सिद्धू को लगता है कि उसके लिए जिम्मेदार हैं। पूरी तरह से मैं जिम्मेदार नहीं है, यानी कि इरादा उनका वैसा नहीं था, लेकिन गैर इरादतन तो हत्या हुई है। हार्ट अटैक में भी कहीं न कहीं वो मामला सामने आया कि हार्ट अटैक हुई क्यों, क्योंकि उनका सिद्धू के साथ झगड़ा हुआ, सिद्धू ने मारा और उसके बाद ही वो हॉस्पिटल गए। तो बुजुर्ग आदमी के साथ एक उस समय का युवा जिस तरह का व्यवहार किया है वो तो सोसाइटी के लिए भी अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो सिद्धू को तो सज़ा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे वो अपना किस तरह का नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। लेकिन बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के बुरे दिन तो चल रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दिया, सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस इन्हीं चीज़ों के लिए चिंतन शिविर कर रही थी। 3 दिन का चिंतन शिविर, जिसमें चिंतन किया गया क्या 2024 के चुनाव के लिए, क्योंकि अभी उसके सामने टारगेट 2024 ही है। कांग्रेस में सोनिया गांधी भी जानती है कि अगर 2024 में स्थिति डमाडोल हुई तो राहुल गांधी को बोरिया बिस्तर उठा के फिर इटली ही जाना पड़ेगा, विदेश ही जाना पड़ेगा, वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, क्योंकि फिर उनके कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने आनन फानन में पूरी व्यवस्था की कि अब भाई चिंतन शिविर करो। कर्ज उतारने की बात सोनिया गांधी कर रही है, वो कर्ज कांग्रेस को उतारने की बात नहीं कर रही है, वो गांधी नेहरू परिवार का कर्ज उतरवा रही है उन नेताओं से जो लोग गांधी नेहरू के परिवार में, यानी सोनिया गांधी राहुल गांधी के चमचागिरी करते रहे हैं, और चमचागिरी के कारण ही उन्हें कांग्रेस में आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसी का कर्ज उतारने के लिए सोनिया गांधी कह रही थी, कांग्रेस का कर्ज नहीं है किसी के ऊपर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पंजाब पर बड़ी नज़र होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी पंजाब से कांग्रेस को अच्छा फ़ायदा मिला था, केरल से मिला था। तो इसमें अब इसका टारगेट है कि पंजाब में लोकसभा चुनाव में हमारी अच्छी स्थिति रहे, 10 से ज़्यादा सीटें आ जाए 13 में से। लेकिन अब जो स्थितियां बदली है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात जाखड़ के ऊपर हुई, जाखड़ पहले ही निकल लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव से पहले ही ये मुद्दा उठ गया था। उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस पंजाब में भी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, यानी हिंदू सिख के बीच बांट रही है। दूसरे जगह पर हिंदू मुसलमान करती है, यहाँ हिंदू सिख कर रही है। जबकि जाखड़ के पक्ष में सारे विधायक थे, फिर भी सीएम इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिंदू चेहरा है। तो वो तो पहले ही इंडिकेशन दे चुके थे कि चुनाव के बाद हम टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये बड़ा जो लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का उनके साथ, बलराम जाखड़ जो लंबे समय तक रहे, उनके बेटे हैं सुनील जाखड़, तो उनकी राजनीतिक परंपराएं हैं, और जिस तरीके से मुद्दा उठाया था उन्होंने सिख और हिंदू का, वो लग गया था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो ये सही समय पर उन्होंने कर दिया, सही समय पर डिसीजन भी लिया और काफ़ी बड़ा बड़ा खुलासा भी किया है। लेकिन बात सिद्धू की कर रहे हैं हम, तो सिद्धू की पॉलिटिकल करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नज़र आ रहा है कि सिद्धू ना घर के रहे ना घाट के रहे। सिद्धू की बीवी ने एक बयान दिया था कि उनका पॉलिटिकल इस तरह से करियर चलता रहे तो वो मुंबई जाके शिफ्ट हो जाएंगे, पर कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है तो मुझे लगता है कि मुंबई की जगह अब तो उन्हें तिहाड़ शिफ्ट करना पड़ेगा। तिहाड़ ही शिफ्ट करना पड़ेगा, और तिहाड़ में अब परमिशन लेना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के हंसने का शॉर्ट्स जो दें ताकि कुछ कमाई होती रहे। क्योंकि उनकी बीवी ने, नवजोत कौर ने कहा था चुनाव से पहले, जब उनको सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया गया था सिद्धू को, तो लगा कि अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी। वो पहले की तरह ही लड़ते झगड़ते रह जाएंगे, जैसे कैप्टन से लड़ते हुए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, मंत्री भी नहीं रहे, ना दिल्ली की राजनीति में रहे ना पंजाब की राजनीति में। उसी तरह से बाद में भी होगा। तो अगर कैरियर नहीं चलता है तो मुंबई में अपना बिजनेस संभालेंगे, लाफ्टर चैलेंज का शो करेंगे और कमेंट्री करेंगे। करियर कहाँ ही बचा, अब तो वो अपनी सीट भी नहीं संभाल पाए, तो उसके बाद इतना बड़ा दाग है कि अगर वो राजनीति में कुछ कर पाते, राजनीति में भी पूरी तरह से नीचे की तरफ चले गए, यहाँ तक कि अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। ये एक तरह से उनकी अति महत्वाकांक्षा जो थी कि पंजाब की राजनीति के वो बादशाह हैं, अब पंजाब की राजनीति के भिखारी बना दिया लोगों ने, और केंद्र में तो उनकी कोई पूछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनकी औकात ही नहीं है। आपने बड़ी बड़ी बातें की और जब परिणाम आया तो सारा टाटा फिस हो गया। तो ऐसे में सिद्धू की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में भी जाना चाह रहे थे, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। आम आदमी पार्टी ने भी धोखा दे दिया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में अभी सरकार बनने के बाद भी भगवंत मान से मुलाकात की और भर भर के उनका गुणगान किया कि ये तो बहुत डिसेंट आदमी है, हमसे मिले, मुलाकात की, आम आदमी की तरह हम गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी बातें डिस्कस की। तो ये स्थितियां हैं सिद्धू की, जो भगवंत मान 4 दिन पहले, यानी कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले, सीएम बनने से पहले
कतार में खड़े होते सिद्धू से मुलाकात करने के लिए, जिनसे मुलाकात करने के बाद ये उनकी इतनी सराहना करते हैं। तो सिद्धू का तो पतन हो गया है और वो पतन अब जेल के सलाखों में जाएगा। इतना ज़्यादा मजाक उड़ चुका है कि अब लाफ्टर शो में भी उनकी जगह मुझे नहीं लगता नजर आ रही। नहीं, वो भी रिजेक्ट हो गए, अब उसमें अब सज़ा हो जाएगी तो जेल से तो करेंगे नहीं। तो यानी कि सिद्धू का द एंड हो चुका है। अब सिद्धू कहीं नहीं रहे, पटल से गायब हो चुके हैं। और जैसे सिद्धू की बात नहीं है, अगर आप पॉलिटिक्स में देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का यही हश्र हुआ है। चाहे गुजरात में शंकर सिंह वाघेला हो, या फिर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू हो, या फिर जो दूसरी पार्टी के और नेता हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं। जैसे पंजाब में ही अगर हम अकाली दल को देखें, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी और उसके बाद तोड़ के सोची कि किसान आंदोलन का फ़ायदा उठा के हम बहुत बड़ी स्तर पर पार्टी बन जाएंगे, उसका भी वही हश्र हुआ। अब बादल है जो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई केंद्र में हमें साथ में ले लो। कम से कम सुखबीर सिंह बादल की पत्नी जो है वो मंत्री तो बनी थी या फिर बन सकती थी। महाराष्ट्र इसी में बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। अब तो करना ही है, अब तो उनकी मजबूरी है। सिद्धू चाहते हैं कि अब बाहर रहने से ज़्यादा बढ़िया है कि अंदर ही रहें, बाहर में बहुत बेइज्जती हो चुकी है। तो ये परिणाम अब इनके सामने आ गया है। अब सिद्धू का गेम ओवर हो गया हर तरह से। न क्रिकेट का कमेंट्री का कैरियर रहा, न लाफ्टर चैलेंज में जाएंगे, लाफ्टर शो में किस आधार पर जाएंगे। जिसका खुद ही मजाक उड़ रहा है वो दूसरे का मजाक कैसे बना सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लग रहा था कि सिद्धू कोई अगला स्टेप लेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके साफ कह दिया है कि अब वो अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। यानी कि कभी भी किसी भी वक्त पंजाब पुलिस जो है नवजोत सिंह सिद्धू को अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। रोडरेज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा काटनी ही होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।